हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का लेटेस्ट 2022 सेमेस्टर 1 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसे हाल ही में CISE ने रिलीज़ किया है। इस पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम यह समझेंगे कि सिलेबस में हमें क्या और कैसे पढ़ना है। तो सेमेस्टर 1 का पेपर 50 मार्क्स का है और MCQ फॉर्मेट में है। इसके सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है और किसी भी क्वेश्चंस में चॉइस नहीं है। यह इस क्वेश्चन पेपर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है क्योंकि ICSE के पेपर में कम से कम सेक्शन बी में हमेशा चॉइस रहता है। शायद वह स्कूल से फीडबैक लेकर के इसमें और सुधार करेंगे और छात्रों के लिए कुछ तो चॉइस डालेंगे। तो इस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन A 30 मार्क का और सेक्शन B 20 मार्क का। सेक्शन A में 6 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन में 5 MCQ क्वेश्चंस हैं जो सभी 1 मार्क के हैं। अब सभी MCQ हैं तो यह अलग अलग 6 क्वेश्चन क्यों? वह इसलिए क्योंकि यह सभी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे किसी गेम के अलग अलग ग्राउंड्स। पहला क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है, सही जवाब ढूंढना। इन सब 5 MCQ क्वेश्चंस में आपको सही जवाब ढूंढना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी आपको ऑप्शन दी जाएगी पर पांचों क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप के होंगे। तीसरा क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। इसमें कुछ डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और आपको उसका 1 या 2 शब्द में आंसर बताना है। चौथा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला होगा। इसमें आपको सही या गलत बस यही जवाब देना है। पांचवा क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड वन, मतलब कि कोई एक ऑप्शन ढूंढनी है जो बाकियों से मेल नहीं खाती। और जो छठा क्वेश्चन है वो है आउटपुट वाला क्वेश्चन। आपको कोड दिया जाएगा और आपको उसका आउटपुट बताना है। तो सेक्शन A में टोटल 30 MCQs हैं जो 6 डिफरेंट क्वेश्चन में बांटे गए हैं। अब सेक्शन B को देखते हैं। 20 मार्क्स मतलब 20 MCQ क्वेश्चंस। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 4 से 6 मार्क्स का है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि MCQ का मतलब हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो इन क्वेश्चंस को देख करके आपकी डाउट मिट जाएगी। इनमें से 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हैं। आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा और आपको उसे कंप्लीट करना है। तो प्रोग्रामिंग जाने बगैर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन है जिसमें एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। अब हमने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम ये समझते हैं कि यह 50 क्वेश्चंस या 50 मार्क्स सेमेस्टर 1 के सिलेबस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है वो 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला है रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस जो 7 सब सेक्शन में बटा हुआ है, जो है जावा बेसिक्स और ऊप कॉन्सेप्ट्स, टोकन्स, वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स इन जावा, इनपुट इन जावा, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा और इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा। 10वीं क्लास से है क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर्स। अब हम देखेंगे कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के मार्क्स किस तरह से इस सिलेबस में विभाजित हैं। अगर आप सेक्शन A देखें तो सीधे 24 मार्क्स हैं क्लास 9 के सिलेबस पे, 6 मार्क्स हैं जावा बेसिक्स और ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पे, 4 है टोकन्स और डेटा टाइप से, 7 है ऑपरेटर्स पे, 1 इनपुट पे और 1 मैथ लाइब्रेरी पे, 3 क्वेश्चंस हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पे और 2 मार्क्स हैं इटरेटिव कंस्ट्रक्ट पे। अब अगर हम क्लास 10 का सिलेबस देखें तो क्लास एज द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन है 2 मार्क्स का, फंक्शंस 3 मार्क का और कंस्ट्रक्टर्स 1 मार्क का। अब यह डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल पेपर में सेम नहीं रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, पर आप एक चीज़ इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि क्लास 9 के सिलेबस पे काफ़ी मार्क्स हैं और इसे अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। अब सेक्शन B को देखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जो 4 से 6 मार्क्स के हैं। सेक्शन B में पहले भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिला करके एक क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी भी जो पहला क्वेश्चन है वो एक क्लास है जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा प्रोग्राम में एक क्लास है
जिसमें कंडीशनल इफ एल्स का इस्तेमाल किया गया है। तीसरे में एक फंक्शन में नंबर प्रोग्राम व्हाइल लूप के साथ इम्प्लीमेंट किया गया है। चौथा क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है कंडीशनल और इटरेटिव कंसेप्ट पे और उस पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यह सिर्फ एक रफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। सेक्शन बी में आपको इन सेक्शंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको प्रोग्राम का लॉजिक अब और भी अच्छे से पता होना चाहिए इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ा जाए। जैसे कि आपने देखा, ज़्यादातर मार्क्स क्लास 9 सिलेबस से हैं, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। जावा बेसिक्स और ऊप कॉन्सेप्ट में आपको शुरुआत करनी है पहले चैप्टर से। जावा किसने लिखी, बाइट कोड, जेवीएम, जेडीके, आईडी आदि क्या है, कमेंट्स और एरर्स कौन से होते हैं जावा में आदि। ऊप्स कॉन्सेप्ट में आपको एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। यह हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में। अगला है टोकन्स, वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स। इसमें आपको 5 टोकन्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और आप सही टोकन्स का चयन कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आपको वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, लिटरल्स के टाइप आदि पता होने चाहिए। वैल्यूज़ और डेटा टाइप्स में आपको प्रिमिटिव और कॉम्पोजिट डेटा टाइप पता होना चाहिए और डेटा टाइप के साइजेस और टाइप कास्टिंग पता होनी चाहिए। अगला है ऑपरेटर्स। इसमें आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की जानकारी होनी चाहिए, खास तौर पे जब अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को मिला करके एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो उसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर यूनरी ऑपरेटर्स की इक्वेशन को सॉल्व करना और टर्नरी इक्वेशंस को भी अच्छे से समझना ज़रूरी है। इनपुट इन जावा में आपको स्कैनर क्लास को अच्छे से समझना है, किस तरह से आप उसके मेंबर फंक्शंस को यूज़ करके प्रिमिटिव टाइप और स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं। इसमें खास तौर पे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में फ़र्क समझिए। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स में आपको इसके सब मेंबर मेथड्स का सिंटैक्स पता होना चाहिए, खास तौर पे इनके रिटर्न टाइप। आपको मैथमेटिकल इक्वेशन को जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें मैथ लाइब्रेरी के मेथड यूज़ किए गए हों उसे सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसमें खास तौर पे जब इनपुट में नेगेटिव नंबर दिया गया हो उस पे ध्यान दें। अगला है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। इसमें आपको इफ़ और एल्स इफ लैडर अच्छे से आनी चाहिए, खास तौर पे इफ़ की बूलियन कंडीशन कब ट्रू और फॉल्स होती है ताकि आप सही ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक इसी तरह आपको स्विच स्टेटमेंट समझना है, उसमें केस स्टेटमेंट ब्रेक और बगैर ब्रेक के कैसे चलता है। अगला है इटरेटिव कंस्ट्रक्ट, जहाँ पे आपको फॉर, वाइल और डू वाइल समझना है। इसमें लूप कैसे और कितनी बार एग्जीक्यूट होता है और क्या आउटपुट देता है, इस पे फोकस करना है। प्रोग्राम्स के लिए कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि फैक्टोरियल, एचसीएफ, फैक्टर प्रोग्राम, नंबर प्रोग्राम्स और सीरीज़ प्रोग्राम, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको लूप्स में ब्रेक और कंटिन्यू कैसे काम करता है, यह पता होना चाहिए। अगला है क्लास एज बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें आपको एक क्लास कैसे लिखते हैं सीखना है और किस तरह से आप उसके मेंबर वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। आपको क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने आने चाहिए और कैसे हम उन ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सेक्शन बी के जो प्रोग्राम्स होंगे उनमें यही क्लास कॉन्सेप्ट्स यूज़ किया जाएगा। अगला है फंक्शंस या यूज़र डिफाइंड मेथड्स। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ आपको फंक्शन का सिंटैक्स, खास तौर पर रिटर्न वैल्यू जैसे कि वॉइड अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स का फ़र्क, प्योर और इम्प्योर फंक्शंस का फ़र्क या स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शन का फ़र्क पता होना चाहिए। इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस पे सेक्शन बी में ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कंस्ट्रक्टर्स, जिस पे भी सेक्शन बी में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कंस्ट्रक्टर क्या है
और मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स की जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो अब हमने स्पेसिमेन पेपर, सिलेबस और सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप हमारे क्वेश्चन बैंक या सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं simplycoding.in पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।